साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई, एएसआई और जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को लेकर कि आपको तैयारी कैसे करनी है, अंतिम समय में आप अपना स्कोर कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन पर भी बात करेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको शानदार जानकारियाँ मिलती रहे। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो 11 और 12 अक्टूबर के आसपास जा सकता है। इसी के आसपास की डेटें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना। मॉक कैसे लगाएंगे? आप ओएमआर निकलवा लीजिए और मॉक टेस्ट वहाँ से प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। और आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए वो भी हम आपको एक बार जो है बता देते हैं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। कैसे तैयारी करना है ये सब जानेंगे। देखिए, तैयारी आपको कहाँ से करनी है उसके लिए अगर हम बात कर ले तो सब इंस्पेक्टर की आपने देखा होगा एसआई भर्ती आ गई है। 2021 की सॉल्व पेपर यहाँ पर लगभग सभी जो है 2021 के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। एएसआई के भी जो है सॉल्व पेपर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप जो है ले सकते हैं। इसमें सॉल्व पेपर है, इसको बाकायदा सॉल्व किया गया है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। एसआई, एएसआई के लिए मूल विधि और संविधान की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 2017 से लेकर 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर को कवर किया गया है। इनकी व्याख्या दी गई है। 85 सेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो आपके पास समय ज्यादा है नहीं। जल्दी से जल्दी आपको तैयारी करना होगा। मैथ की बात करें, यहाँ पर भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। 85 सेट 2017 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर व्याख्या सहित मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। अन्य की बात कर ली, एक सामान्य ज्ञान जो आपको बहुत ही काम करने वाली है, क्योंकि जैसा आपका सिलेबस है उस हिसाब से सामान्य ज्ञान तैयार की गई है। उसी बेस पर यदि आप इससे तैयारी कर लेते हैं कंप्यूटर को छोड़कर, तो आप ये मान लीजिए कि आपका सामान्य ज्ञान बिल्कुल हो जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब बात कर लें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर एसआई, एएसआई 85 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 2017 से 2021 तक के सभी सॉल्व पेपर यहाँ पर व्याख्या सहित कराए गए हैं, तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लें तैयारी आपको कैसे करना है। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप तैयारी करते जाइए। आप अपना सिलेबस निकालिए और सिलेबस में जितने टॉपिक दिए हैं बस उनको ही तैयार करना है, अन्य कोई भी टॉपिक को आपको टच नहीं करना है। और एक बार इनकी कट ऑफ को भी देख लेते हैं। जनरल की बात करें, जैसे एसआई, एएसआई में आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। जैसे जनरल की 313 गई थी, और वहीं ईडब्ल्यूएस की 301 थी, ओबीसी की 302, एससी की 277 और एसटी की 235। वहीं फीमेल में बात करें तो 295 थी और ओबीसी की 280 थी। सहायक उप निरीक्षक लेखा की बात करें तो जनरल में 303 थी, ओबीसी में 287 थी, ईडब्ल्यूएस की 285 थी, एससी की 260 थी, एसटी की 214 थी, फीमेल में 287 और 275 ओबीसी की थी। इस तरीके से जो है आपकी एसआई, एएसआई वालों की जो है कट ऑफ गई हुई थी। लेकिन ये कितने में से थी? ये 400 में थी। अब 400 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए? देखिए, इस बार क्या है, हर बार कंपटीशन बढ़ता जाता है और हर बार जो है एक से एक अच्छे कैंडिडेट जो है परीक्षा में बैठते हैं। तो आपको तैयारी किस बेस पे करनी चाहिए? पिछली बार क्या था, 1329 पदों के सापेक्ष 5080 लोगों को पास किया गया था। लेकिन इस बार क्या है, वैकेंसी कम है। इस बार जो है वैकेंसी आपके पास 921 पद है। 921 पदों के सापेक्ष 3500 लोग पास किए जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी भी करनी होगी। ठीक है। तो तैयारी में आपको इस तरीके से करना है कि आपका स्कोर 320, 330 तो जाए ही। ठीक है। इससे कम ना रहने पाए, तब आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन हाई होता जा रहा है। तो यहाँ से आपको सिलेबस टू सिलेबस जो है तैयारी करनी है। अभी भी अगर आप नहीं तैयारी कर पा रहे हैं तो आप पहले अपना सिलेबस निकालिए और जितने टॉपिक हैं टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए। जो हमने आपको बुकें दिखाई है उन पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर है, यदि आप प्रीवियस ईयर कर जाते हैं तो आपके कम से कम नहीं तो वहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा मान लिया मैथ में है तो थोड़ा अंकों का परिवर्तन हो गया या ऐसा कुछ होगा, बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एसआई वाले इस तरीके से तैयारी करें कि आपका स्कोर 330 के आसपास जाना चाहिए। हालांकि नाम आपका कम में भी आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका स्कोर ज़्यादा रहेगा तो फाइनल तक पहुंचने में कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। अब बात कर लें कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में जाके थोड़ी सी बातें करेंगे। देखिए आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि जीएस हो गई। जीएस आपकी हमने देखा है यूपी पुलिस के अनुसार दी गई है, तो आपको जीएस जो तैयार करनी है यूपी पुलिस जैसा पेपर बनाता है जो कांस्टेबल लेवल का, उस तरीके की जीएस आपको तैयार करके जाना है।
ठीक है, राजधानियाँ वगैरह आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, उससे लगभग मैच खाता हुआ तो आपको उसी बेस की तैयारी करके जाना है। बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आसान से क्वेश्चन रहेंगे, उनको आपको करके आना है। वही बात करें मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें कितने नंबर देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा कंप्यूटर, देखिए इसमें कंप्यूटर का एक अहम रोल है। कंप्यूटर लगभग आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 80 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर के रहेंगे और 80 में से बाकी सब कुछ रहने वाला है। तो और कंप्यूटर में अगर हम अंदर जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कंप्यूटर में हो रही होगी, कंप्यूटर में अगर हम जाएं, और बाद में इसके हम सेफ स्कोर पर भी बात करेंगे। कंप्यूटर की बात करें, जैसे कि जो है एक तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन क्या है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो आजकल सभी बुकों में कंप्यूटर की मिल जाएगा कि कंप्यूटर की खोज कब हुई, किसने की, बहुत सी चीज़ें, इनपुट आउटपुट, ये सब तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आपको इसलिए कंप्यूटर का बता पा रहे हैं क्योंकि जब हम बीसीए कर रहे थे, ये बिल्कुल जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके जो है थर्ड सेमेस्टर में आपको सारा कुछ कवर हो जाएगा। थर्ड ही सेमेस्टर आप करेंगे, उसी में ये सब कुछ मिल जाएगा जितना इसमें दिया हुआ है। आपने ओ लेवल कर रखा होगा या आईटीआई वगैरह कर रखा होगा, उसमें जो भी कर रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी ये सब मिल जाएगा। और बात करें डाटाबेस वगैरह, तो डाटाबेस की भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जिनके पास बुक है वो आप बुक देख लीजिए, अगर बुक मिल जाए किसी बीसीए करने वाले की तो उससे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर ये सारे टॉपिक दिए रहते हैं। उसके बात करें जैसे नेटवर्क की हो गई, ठीक है, नेटवर्क में कौन सा हो गया, लैन वैन, ये सारे कुछ दिए होते हैं। हम आपको बता रहे हैं ना, बीसीए का जो सिलेबस है उसमें ये सब बहुत ही विस्तृत दिया होता है, एक एक पॉइंट वहाँ पर दिया होता है। शायद ही आपको ये बुकें ना मिल पाए, क्योंकि जो है आपका अगर साथी कोई कर रहा है तो उससे जरूर लीजिएगा और देखिएगा जो आपका सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज दिया हुआ होता है कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। इंटरनेट के बारे में, क्योंकि आजकल जो है सब इंटरनेट पर ही है, तो आपको इंटरनेट को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस के बारे में, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब आपको तैयार करके जाना है। ये आपको बीसीए के टॉपिक में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये नॉर्मली टॉपिक होते हैं, ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एमएस ऑफिस वगैरह कोई भी बुक उठाकर देख लीजिएगा, वहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने लैंग्वेज देखी होगी, यूनिक्स, लाइनेक्स, एचटीएमएल, जिसपे आप फॉर्म भरते हैं वो एचटीएमएल पर ही तो तैयार किए जाते हैं। तो एचटीएमएल लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा जावा हो गई, तो ये सारी लैंग्वेज हो गई। यहाँ पर अभी बहुत सी लैंग्वेज नहीं कवर की गई है, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये सारी कवर नहीं की गई है। इतनी सारी की गई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। यदि आपके पास कुछ कंटेंट नहीं है कंप्यूटर का, तो आप एक बार जो है किसी बीसीए वाले कैंडिडेट, मात्र उसका थर्ड सेमेस्टर का उठा के देखिएगा, ये सारे जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सारा कुछ डिटेल में आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा और वहीं से आप पढ़ सकते हैं। समय अभी भी आपके पास लगभग 1.5 महीने के आसपास है, तो आप इतने में आराम से तैयारी कर ले जाएंगे। और बहुत हार्ड क्वेश्चन वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। लगभग 80 क्वेश्चन है, तो 80 में मान लिया कि 50 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आप कहीं से भी पढ़कर कर ले जाएंगे। 30 क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो वो आप अगर डीप में जाके पढ़ लेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करें इसका सेफ स्कोर क्या होगा, देखिए 160 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, तो आपका सेफ स्कोर कम से कम 130-40 तो पहुंचना चाहिए, ठीक। बाकी कम में भी सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। इसकी मेरिट अगर हम बात करें, इसकी कटाव वही 110-115 के आसपास रही थी पिछले साल, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें कि आपका 130, 135 या 40 तक पहुंच जाए, तो आप निश्चित ही सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप पहले सिलेबस को निकालें और सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चले जाएं, और वही जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम है तो कोशिश करिए कि आप ओएमआर पे जो है मॉक टेस्ट वगैरह देने की कोशिश जरूर करें। और इस समय में मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें, ऑफलाइन लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑफलाइन एक ओएमआर निकलवा लीजिए और वहीं से आप प्रैक्टिस करके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका स्कोर बढ़ेगा। आप लोग अपना जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इस समय आता कितना है, ठीक है। उस हिसाब से देखते हैं कि कितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कितने लोग का सिलेक्शन हो सकता है। आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।